तो देखिए गाइज, ये है यदुडी ब्लॉक हॉल्ट। इसी हॉल्ट के बगल में इनका छोटा सा एक झोपड़ी है, जहाँ ये अपना झोपड़ी चलाते हैं और अपना जीविकापार्जन, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ सिर्फ 2 ही ट्रेन रुकती है, लोकल और पैसेंजर। 2 जाते समय, 2 आते समय। और इसी ट्रेन से जो भी पैसेंजर उतरते हैं और वही पैसेंजर लोग इनके पास आते हैं, इनके दुकान पर, और इन्हीं से इनका जीविकापार्जन होती है। तो गाइस जी, यही है वो झोपड़ी जिनसे इनका जीवन यापन चल रहा है। ये देखिए छोटा सा झोपड़ी है, यहाँ ये समोसा बनाते हैं, लिट्टी भी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और ये देखिए कुछ कुरकुरे का पैकेट भी रखा हुआ है। छोटा सा झोपड़ी है, इन्हीं से इनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है। एक घटना जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, एक घटना जो किसी की सपने को तितर बितर कर दे, और वो भी तब जब सामने जिंदगी पहाड़ सी काटने को पड़ी है। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर फुलांगी ठाकुर का, जो जयनगर प्रखंड के खरियोडी ग्राम से बिलोंग करते हैं। तो गाइज, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल द रियल जिंदगी में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ ये जो घटना घटी थी, ये कब घटी थी, कैसे घटी थी? 1997 में। कैसे घटी थी? ये 4 चिनिया बादाम बेच रहे थे, उसमें हम पिछल गए। पिछलने के बाद हम पैर कट गया कि क्या हुआ, हमारा उतना ध्यान नहीं था। हमारा हॉस्पिटल गए तो हमें कुछ दिन के बाद होश आया, 3-4 दिन के बाद, कि कौन सी हॉस्पिटल में हम हैं। तो हम बहुत पब्लिक से पूछें तो बोला दीनदयाल हॉस्पिटल नई दिल्ली है। तो कैसे, मतलब किससे गिर गए थे आप? वो ट्रेन से गिर गए थे। अच्छा, आप ट्रेन में चिनिया बादाम बेचते थे? हाँ, ट्रेन में चिनिया बादाम बेचते थे, ट्रेन से गिर गए। हमारा होश नहीं था। कहाँ पे गिरे थे, किस जगह पर? दिल्ली, हरियाणा और रोहतक स्टेशन का नाम था रोहतक। अच्छा, तो फिर आप स्टेशन से हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? हमारा ये होश नहीं कि कौन लेगा नहीं लेगा से। हमारा जब होश आया 3 दिन हमारा बर्फ़ में डाल के छोड़ दिया था, ऑक्सीजन लगा गए। जब उस पानी सलान खून चढ़ा, अगल बगल के गांव घर वाला था, तब हमारा होश आया। तो हम पूछें कि कहाँ पर हम हैं, तो बोल तुम हॉस्पिटल में हैं। तो हम हॉस्पिटल में रहते रहते हम 3-4 दिन हो गया, 5 दिन तो पूरा होश आ गया। तो हम देखें हमारा गाँव वाला एक दुकाने लगा। हम बोले भैया कि हमारा पास क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये क्या घटना हो गया बहुत ज़बरदस्त। तब बोला हम कैसे करके देख रहे हैं, हम लोग हैं गांव वाला, तब कुछ कर रहे हैं इलाज फिलाज। तो मीन्स आपका जो पैर जो कटा था, ये ट्रेन से ही कटा था? ट्रेन से कटा गिरे और शायद? हाँ, ट्रेन से हाथ पैर कटा गया, अंगुली कटा गया, माथा में भी चोट लग गया, पैर में भी चोट लग गया। अच्छा, पटरी के नीचे चले गए? पटरी के नीचे घुस गए थे हम। लास्ट बोगी था एगो, गार्ड बोगी खाली। अच्छा अच्छा। और कोई बोगी वोगी नहीं था भैया। तो फिर जो इलाज में जो पैसा खर्च हुआ होगा, वो फिर कहाँ से मेंटेन किया? वो पैसा कुछ भैया हम पहले कमाते थे, दिलवा में हल्का फुल्का दुकान किए थे, उसमें हल्का फुल्का किए थे, वही तरी धंधा पानी। तो वही तरी में कुछ चोरा नुका के रखे थे भाई, गोटिया 10-20 हज़ार रुपया वही मेहनत करके वही कुछ इलाज में लगाए। नए पार लगा तो पैंचा नीचा गाँव घर में आके किए हम। कुछ बाप से लिए, कुछ दूसरा से मांगे भाई गोटिया से, तो उसको धीरे धीरे दिए कमा के। बहुत दिन पर दिए, 2, 4, 5, 10 साल के बाद दिए। कितना दिन तक आप रहे थे हॉस्पिटल में? हम हॉस्पिटल में 1 साल रह गए थे। 1 साल कंटिन्यू? हाँ, 1 साल कंटिन्यू नौकरी कर, अंदाज लगाइए 1 साल रहिए गए थे। चमड़ा ई पैर से काट के ई पैर में चमड़ा लगाया, ऑपरेशन हुआ 2 बोरी पैर का। ई पैर के ऑपरेशन हुआ, इससे गिट्टी निकला, माथा से भी गिट्टी निकला, हाथ में भी कटा गया था मुझे, इसका भी बहुत इलाज किया। घटना से पहले शादी हुई थी या बाद में हुई? बाद में हुआ है, 2002 में शादी मेरा हुआ है। अच्छा, घटना होने के बाद शादी हुई? हाँ, घटना होने के बाद शादी हुई। उसमें भी शादी में बहुत खर्च करके, हम गरीबी लड़की था, उसको लाए हैं, बहुत मेहनत। गरीब घर का है, कोई बड़ा घर की लड़की नहीं है, बहुत गरीब घर का है। उसका बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। शादी, जब शादी आपकी होनी थी तब किसी तरह का कोई समस्या हुआ था या नॉर्मल तरीके से हो गई थी? हाँ, तो बहुत गरीबी खानदान के लड़की थे, इसीलिए हम शादी कर लिए, समझे। और कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, शादी भी हम कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग के। मीन्स वो एग्री हो गई? हाँ, एग्री हो गया था सब कुछ। हल्का फुल्का गान होता है भैया कि विकलांग के साथ बढ़िया लड़की के साथ कोई थोड़ी होता है शादी भैया। तो आपके साथ जब घटना घटी थी, उसके बाद फिर आकर के आप ये जो झोपड़ी जो डाले हुए, ये कब डाले थे, कितने दिनों के बाद? ये झोपड़ी डाले 2017 में। तो उतना दिन तक और आप बैठते थे घर में भैया, घर में बैठते थे, इन्होंने मांग छान के खाते थे। कोई इसी नहीं था, बाल बच्चा छोटा छोटा था तो मांग के खाते थे। सरकार 200 रुपये 500-600 रुपये महीना देता था, उससे पेट थोड़ी चलता हमारा।
तो फिर आपके दिमाग में कैसा है कि वहाँ छोटा सा झोपड़ी डाला तब जाए? देखें कि बहुत तरीके से हम कोशिश किए इन्हें उन्हें दिमाग लगाएं कि हम बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखें यहाँ के पब्लिक को, जनता की भीड़ देखें तो हम बोले कि चलो एक देखते हैं गोड़ हाथ पर के कोई ऐसा होगा तो हम ले लेंगे। तो देखें कि रेल के ज़मीन था खाली, तो वहाँ एक गोड़ हाथ पर के गाँव घर से आदमी से मेहनत करके एक मांगे हम। तब बोला ले लो तुम, वो जोत कर रहा था तो हम ले, उसी में बहुत कोशिश करके एक हम ले चुके हैं उसमें। तो उसमें झोपड़ी डालें और उसी में बाल बच्चा को हम गुजर कर रहे हैं अभी तक। अभी जो आपका जीविकापार्जन होता है, रहन सहन, खान पान, इसी दुकान के बदौलत हो रही है? हाँ, इसी दुकान के बदौलत से यहीं खाते हैं और शाम को चल जाते हैं अपना झोपड़ी में। घर पर है झोपड़ी, हल्का फुल्का वहीं रहते हैं। अच्छा, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई भी इसी दुकान के बदौलत हो रही है। बैंक से मीन्स आप क्या लेना चाहते हैं? बैंक से हमारा लोन चाहिए, हमारा दुकान के नाम पर कुछ चाहिए, हमें बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार जो है मुद्रा लोन देती है 50,000 से लेकर के 10 लाख तक। कोई कुछ नहीं दिया है लोन। तो उसमें आप बिजनेस दिखा करके आप लोन ले सकते हैं बैंक से जाकर के। तो देख, अब उस हम उतना पढ़े लिखे नहीं भैया, हम अनपढ़ हैं थोड़ा बहुत। अब बैंक में जाते हैं तो बैंक तो पहले सारा पहले भगा देता कि जा तुम यहाँ से, बैंक में क्या करेगा, तेरा काम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे रहते हैं उतना तो कुछ करबो करते हैं। हल्का फुल्का का जानते हैं और का कुछ नहीं जानते हैं। पहले गरीबी था तो बाप माई कहाँ पढ़ाएगा, हमारे बाप माई के उतना पावर नहीं था पढ़ाने के। अरे एक भाई रहते तो पढ़ाता, 6-5 गो भाई थे, एक बहन है। ये यदुडी ब्लॉक हॉल्ट है और ये है रेलवे पटरी। तो अब हम आखिरी सवाल इनसे ये करेंगे, सरकार से आपको और क्या क्या चाहिए? सरकार से हमारा यही कहना चाहिए कि कुछ धंधा करने के लिए कुछ पूंजी दे, हम धंधा करेंगे। और जब तो वो हल्का फुल्का जब मिल रहा है तो मिल ही रहा है, कुछ पूंजी खातिर कुछ पूंजी दे हमरा आगे उठने खातिर है। और इससे बेसिक का बोलूँ मैंने, हमरा कुछ धंधा करने के लिए पूंजी दे। धंधा तो अब लोग तो अग्निपात में, अभी तो गाड़ी घोड़ी चल नहीं रहा, अग्निपात में सब गाड़ी बंद है, ट्रेनों। अभी हम लोग तो बहुत स्थिति खराब, हम लोग का इतना स्थिति खराब कि देख रहा कि एक भी जनता नहीं है यहाँ। हम कैसो करके जी खा रहे हैं, हम कैसो करके कोई भी उपाय हम लोग के नहीं चल रहा है। बिल्कुल, कोई धंधा करने खातिर कुछ धंधा करने के लिए कुछ देगा सरकार तो ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है। हम ही कहते हैं कि धंधा करने के लिए हमरा कुछ चाहिए, माल पानी। कोई धंधा करने के लिए जैसे लोन फोन है, उस उनके लिए हम लोग कहते हैं, विकलांग लोग हैं कि कुछ लोन लिए चाहिए हम लोग। इनकी बातों से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ और उनके गाल पे तमाचा है जो विकलांग किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। इनसे उन सारे विकलांगों को सीख लेनी चाहिए कि स्थिति अगर ख़राब भी हो तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहने की कोशिश करें। क्योंकि होता ये है ना कि आप किसी दूसरे के ऊपर कितना दिन तक डिपेंड रहेंगे। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो किसी दूसरे के ऊपर कितना दिन तक डिपेंड रहोगे। तो इनसे आज इतनी बड़ी सीख मिली कि ये भी गवर्नमेंट से अपना शिकवा शिकायत और ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपको हमें कुछ देना है तो कुछ रकम दें, जिससे हम अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाएं और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। तो इनके बातों में बिल्कुल दम था, हम इनके बातों से 100% सहमत हूँ। और साथ ही में उन तमाम पब्लिक को से भी गुजारिश करना चाहूँगा, उन तमाम पब्लिक से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कोई मुद्दा को लेकर के दंगा फैलाते हैं तो उसमें सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुँचाएं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, सरकारी संपत्ति को आपके क्षति पहुँचाने के कारण से देखिए छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, ट्रेन के कारण से इनका रोजगार चलता है। आपके दंगे के कारण से देखिए छोटा मोटा धंधा है, लेकिन आपके दंगे के कारण से इनका धंधा भी बैठ गया। लगातार 5 दिन से यहाँ कोई ट्रेन आवाजाही नहीं कर रही है, जिसके कारण से इनका जो दुकान में कोई स्टाफ नहीं आ रही है और इनका जीने खाने का जरिया जो है सो छीन गई है। तो आपका मांग जो भी है, मैं मानता हूँ कि आपका मांग जायज़ है, लेकिन आप कोशिश करें कि दायरे में रह करके आप अपनी मांग को सरकार के पास ले जाएं, किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, ताकि इन जैसे लोगों पे आपके दंगे से किसी भी तरह का असर ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो